वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको पौष मास के महात्म्य का आगे का अध्याय सुनाने जा रही हूँ। पौष मास में भगवान सूर्य देव की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। आज मैं आपको पौष मास के महात्म्य में आगे का सुनाने जा रही हूँ। पौष मास भगवान सूर्य देव के लिए समर्पित है। पौष मास में सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। सूर्य ही है जिससे कि पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य को पूजने का पौष मास में बहुत अधिक प्रचलन है। सूर्य की आराधना जो मनुष्य करता है उनके समस्त सूर्य से संबंधित जो कमजोर ग्रह हैं वे बलवान हो जाते हैं। 9 ग्रहों में सूर्य को राजा कहा गया है। सूर्य भगवान की पूजा वैदिक काल से की जा रही है। पहले सभी देवता दर्शन देते थे, लेकिन अब कलयुग में मात्र सूर्य भगवान ही प्रत्यक्ष में मनुष्य को दर्शन देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार पहले जगत में प्रकाश नहीं था, पूरा जगत ही प्रकाश से रहित था। ऐसी परिस्थिति में कमल योनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कमल योनि ब्रह्मा जी के मुख से जो पहला शब्द निकला था वह ओम शब्द था। यह सूर्य के तेज का एक छोटा सा हिस्सा था, जिसके कारण ब्रह्मा जी के चारों मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए तो ओम के तेज में एक रूप हो गए और यह एक रूप वैदिक तेज ही आदित्य कहलाने लगा। तब सूर्य देव ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना को स्वीकार करके अपने तेज को समेटा और स्वल्प तेज को धारण कर लिया। जब सृष्टि की रचना की जा रही थी तो ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच हुए और इनके पुत्र ऋषि कश्यप थे, जिनका विवाह अदिति से हुआ था। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए अदिति ने घोर तपस्या करी। सूर्य ने अदिति के गर्भ में सूक्ष्म नाम की किरण के तौर पर प्रवेश किया और गर्भावस्था के दौरान भी अदिति ने कठोर तपस्या करी। तब उनके पति ऋषिराज कश्यप क्रोधित होते हुए अपनी पत्नी अदिति से बोले कि तुम इतने चंद्रायन जैसे कठोर व्रत क्यों कर रही हो, इतने कठोर उपवास क्यों कर रही हो? तुम्हारे गर्भ में शिशु पल रहा है। ऐसे कठोर उपवास करोगी तो शिशु को नुकसान पहुंचेगा। यह सुनकर देवी अदिति ने दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहे बालक को अपने उदर से बाहर कर दिया। उस समय सूर्य देवता शिशु रूप में अदिति के गर्भ से प्रकट हुए और यह बालक आगे चलकर मार्तंड नाम से विख्यात हुए। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देवता का विवाह राजा दक्ष की कन्या संज्ञा के साथ हुआ था। संज्ञा हमेशा सूर्य देव के तप से परेशान रहती थी। वे उनके तप को सहन नहीं कर पा रही थी। वो हमेशा यही सोचती रहती थी कि सूर्य देव के तप को कैसे कम किया जाए। समय बीतने के बाद संज्ञा के गर्भ से यमुना, यमराज और वेवस्त्र ने जन्म लिया, लेकिन संज्ञा अब भी सूर्य देव के तप को सहन नहीं कर पा रही थी। तब संज्ञा ने सूर्य देव के तप को कम करने के लिए तपस्या करने का फैसला किया, लेकिन बच्चों को छोड़कर जाना संभव नहीं था। इसके लिए उन्होंने एक नया उपाय सोचा। सूर्य देव को पता न लगे और काम भी हो जाए, इसके लिए उन्होंने अपने तप से छाया नाम की सवर्णा को पैदा किया। तब संज्ञा ने सूर्य देव और अपने बच्चों की जिम्मेदारी सवर्णा को सौंपी और वे अपने पिता के घर में चली गई। जब संज्ञा ने अपनी परेशानी अपने पिता को बताई तो उनके पिता बहुत क्रोधित हुए और संज्ञा को वापस भेज दिया। लेकिन संज्ञा अपने पति के घर न जाकर जंगल में पहाड़ पर जाकर तपस्या करने लगी। जंगल में जाकर उन्होंने घोड़ी का रूप धारण कर लिया और घोर तपस्या करने लगी। इस तरह से सुवर्णा सूर्य देव के साथ इसी प्रकार रहने लगी जैसे कि संज्ञा अपने पति के साथ रहती थी। उसी तरह छाया भी पत्नी के रूप में सूर्य भगवान के साथ रहने लगी, जिससे सूर्यदेव के मिलन से उन्हें शनिदेव, मनु और भद्रा नाम की 3 संतानों ने जन्म लिया।
इसके बाद जब सूर्य देव को पता लगा कि उनके साथ रह रही सुवर्णा अर्थात छाया जो रह रही है वो उनकी पत्नी नहीं बल्कि संज्ञा ने ही उन्हें अपने स्थान पर बैठाया है, तो वे वापस अपनी पत्नी संज्ञा को प्रसन्न करने के लिए उनके पास पहुँचे और उस समय वे भी एक अश्व का रूप धारण करके पहुँचे। माता संज्ञा ने पहचान लिया कि उनको उनके पति के अलावा और कोई भी उन्हें पहचान नहीं सकता। तब माता संज्ञा ने भी पता लगा लिया कि यह अश्व और कोई नहीं स्वयं सूर्य भगवान हैं। तब उन दोनों के मिलन से उन्हें 2 पुत्र पैदा हुए जो बाद में चलकर अश्विनी कुमार के नाम से जाने जाते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में शुक्रदेव जी के अनुसार भूलोक तथा द्युलोक के मध्य में अंतरिक्ष लोक है। इस द्युलोक में सूर्य भगवान नक्षत्र तारों के मध्य में विराजमान रहते हैं और तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। उत्तरायण, दक्षिणायन, विषुक्त नामक तीनों मार्गों से चलने के कारण कर्क, मकर तथा समान गतियों के छोटे बड़े तथा समान दिन और रात्रि बनाते हैं। जब भगवान सूर्य मेष तथा तुला राशि पर रहते हैं तब दिन और रात्रि समान रहते हैं। जब वे वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशियों में रहते हैं तब क्रमशः रात्रि एक एक मास में एक एक घड़ी बढ़ती जाती है और दिन घटते जाते हैं। जब सूर्य वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन और मेष राशि में रहते हैं तब क्रमशः दिन प्रति मास एक एक घड़ी बढ़ जाता है और रात्रि कम होती जाती है। सूर्य भगवान का रथ 9000 योजन में फैला हुआ है और इसका धुरा 1.5 करोड़ 7 लाख योजन लंबा है, जिसमें पहिया लगा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। सूर्य से संबंधित नक्षत्र कृतिका, उत्तराषाढ़ और उत्तरा फाल्गुनी है। सूर्य पिता का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य देव के नाम से जो व्रत किया जाता है वह मात्र केवल रविवार का ही दिन है। चंद्र के साथ इनकी मित्रता रहती है और अमावस्या के दिन यह अपने आगोश में ले लेते हैं। मंगल भी सूर्य का मित्र है, बुध भी सूर्य का मित्र है तथा हमेशा सूर्य के आसपास ही घूमा करता है। गुरु बृहस्पति यह सूर्य के परम मित्र हैं। दोनों के संयोग से जीवात्मा का संयोग माना जाता है। गुरु जीव है तो सूर्य आत्मा कहलाती है। शनि सूर्य का पुत्र है लेकिन दोनों की आपस में दुश्मनी है। जहाँ से सूर्य की सीमा समाप्त होती है वहीं से शनि की सीमा चालू हो जाती है। छाया मार्तंड संभूत के अनुसार सूर्य की पत्नी छाया से शनि की उत्पत्ति मानी जाती है। सूर्य और शनि के मिलन से जातक कार्यहीन हो जाता है और सूर्य आत्मा है तो शनि कार्य, आत्मा कोई काम नहीं करता। इस युति से ही कर्महीन विरोध देखने को मिलता है। शुक्र रज है तो सूर्य गर्मी स्त्री जातक है और पुरुष जातक के आमने सामने होने पर रज जल जाता है और सूर्य का शत्रु है। राहु सूर्य का दुश्मन है। एक साथ होने पर जातक के पिता को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। केतु यह सूर्य से सम है। सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ होने पर सूर्य को पिता और चंद्र को यात्रा मानने पर पिता की यात्रा के प्रति कहा जाता है। सूर्य राज्य है तो चंद्र यात्रा। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, संपूर्ण जगत के नेत्र हैं। इन्हीं के द्वारा दिन और रात का सृजन होता है। इनसे अधिक निरंतर साथ रहने वाला और कोई देवता नहीं है। इन्हीं के उदय होने पर संपूर्ण जगत का उदय होता है और इन्हीं के अस्त होने पर समस्त जगत सो जाता है। इन्हीं के उगने पर लोग अपने घरों के किवाड़ खोलते हैं और इनका स्वागत करते हैं और अस्त होने पर घरों के किवाड़ लोग बंद कर लेते हैं। सूर्य ही काल चक्र के प्रणेता है। सूर्य से ही दिन, रात, पल, मास, पक्ष, संवत आदि का विभाजन होता है। सूर्य संपूर्ण संसार के प्रकाशक हैं। इनके बिना अंधकार के अलावा और कुछ नहीं है। सूर्य आत्मा कारक है। यह राज्य, सुख, सत्ता, ऐश्वर्य, वैभव, अधिकार, नौकरी सभी प्रदान करता है। सौर मंडल का यह प्रथम ग्रह है, कारण कि इसके बिना उसी प्रकार से हम सौर जगत को नहीं जान सकते जिस प्रकार से माता के द्वारा पैदा नहीं करने पर हम संसार को नहीं जान सकते। सूर्य संपूर्ण सौर जगत का आधार स्तंभ है।
सौर मंडल, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदि सभी सूर्य से ही शक्ति पाकर इसके इर्द गिर्द घूमा करते हैं। यह सिंह राशि का स्वामी है। परमात्मा ने सूर्य को जगत में प्रकाश करने के लिए संचालन दिया है। अपने तेज से शरीर में ज्योति प्रदान करने तथा जठराग्नि के रूप में आमाशय में अन्न को पचाने के लिए कार्य सौंपा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को मस्तिष्क का अधिपति बताया है। ब्रह्मांड में विद्यमान प्रजाशक्ति चेतना तरंगों के द्वारा मस्तिष्क की गतिशीलता, उर्वरता, सूक्ष्मता के विकास और विनाश का कार्य भी सूर्य के द्वारा ही होता है। यह संसार के सभी जीवों द्वारा किए गए सभी कार्यों का साक्षी है। न्यायाधीश के सामने साक्ष्य प्रस्तुत करने जैसा काम करता है। यह जातक के हृदय के अंदर उचित अनुचित को बताने का काम करता है। किसी भी अनुचित कार्य को करने से पहले यह जातक को मना करता है और अंदर की आत्मा से आवाज देता है। साथ ही जानबूझकर गलत काम करने पर यह हृदय और हड्डियों में कंपन सा पैदा करता है। मनुष्य की गलती करने पर आत्मविश्लेषण के बाद जब निंदनीय कार्य किए जाते हैं तो सूर्य उन्हें बीमारियों व अन्य तरीकों से प्रताड़ित करता है। सबसे बड़ा रोग निवारण का उपाय है कि किए जाने वाले गलत और निंदनीय कार्यों के प्रति पश्चाताप करें और फिर दोबारा ऐसा कार्य न करने की कसम खाएं। सूर्य ग्रह के द्वारा प्रदान किए जाने वाले रोग हैं सिर दर्द, बुखार, नेत्र विकार, मधुमेह, मोतीझारा, पित्त रोग, हैजा, हिचकी, अन्य सभी रोग पैदा होते हैं। अगर मनुष्य स्वर्ण का व्यापार कर रहे हैं, हथियारों का निर्माण करते हैं, ऊन का व्यापार करते हैं, पर्वतारोहण, प्रशिक्षण, औषधि विक्रय करते हैं, लकड़ी का फर्नीचर का काम करते हैं, बिजली के सामान आदि बनाते हैं आदि सूर्य ग्रह की सीमा रेखा में ही आते हैं। सूर्य भगवान का पूजन उन्नति कारक माना जाता है। ऐसे माना जाता है कि जो मनुष्य पूरे सप्ताह सूर्य भगवान की पूजा नहीं कर पाते हैं या अर्घ्य नहीं दे पाते हैं तो उन्हें रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए, अर्घ्य देना चाहिए और व्रत करना चाहिए। जिस समय सूर्य उगता है उसी समय सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। कहा जाता है कि इससे सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं और मन वांछित फल देते हैं। सूर्य देव को पंच देवों में से एक माना जाता है। कलयुग में एकमात्र प्रत्यक्ष रूप से सूर्य भगवान है जो मात्र दर्शन देते हैं। इनकी उपासना करने से मनुष्य निरोगी काया पाता है, सुख, पद, सफलता, प्रसिद्धि की प्राप्त करता है। सूर्य भगवान के पूजन में तांबे की थाली और तांबे का लोटा ही प्रयोग में लेना चाहिए। यह हम सभी जानते हैं कि सूर्य के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। वही माना जाता है कि सूर्य की किरणों से शारीरिक व मानसिक उन्नति भी होती है। शास्त्रों में भी सूर्य की उपासना का उल्लेख कहा है। सूर्य की उपासना की सबसे खास बात यह है कि व्यक्ति को सूर्य उदय से पूर्व उठने के पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करके ही सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य भगवान के 12 मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। इससे उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। पौष मास का महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।